नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्राफिकली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। और ग्राफिकली सॉल्यूशन में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, यानी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन को मैंने सुना है, मैं उस पर आपको बताऊंगा कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एडुकेशन के लिए। अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो यहाँ उसके लिए बहुत सारा संसाधन है जिससे कि वो अपने पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। तो आज इस कोरोना के समय में आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो चलते हैं आज के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है, उसमें ये क्वेश्चन है कि ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताइए। ये क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन है 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स, इसका कॉस्ट ₹9 है। और 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर का कॉस्ट ₹18 है। इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? हमको फाइंड करना है एक पेंसिल और एक इरेजर का कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to ₹X and cost of 1 eraser is equal to ₹Y। ये मान लेते हैं, दोनों वेरिएबल x और y हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखता है 2 पेंसिल्स, तो 2x प्लस 3 इरेजर्स 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 आता है। फिर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2 आता है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जैसा हमने डिस्कस किया था कि 2 बॉक्स बनाते हैं, और सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग y को प्रिंसिपल बना लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y is equal to 9 minus 2x by 3। इससे हम लोग एक बॉक्स में x और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y का 2 वैल्यू लेंगे कम से कम। यहाँ पर ऐसा x का 2 वैल्यू लेंगे और फिर उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे y का। तो x अगर हम लोग 0 रखते हैं तो ये टर्म 0, y इक्वल टू 9/3 3, x इक्वल टू 3 रखते हैं और 1 हो जाता है। इससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब फिर इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से भी हम लोग y को जो है प्रिंसिपल बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x बाय हो गया बाय 6। इसे हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 9 माइनस 2x बाय 6, इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x बाय 3। ये हमारा y आ गया। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 9 माइनस 2x बाय 3, यहाँ पर भी y इक्वल टू 9 माइनस 2x बाय 3। तो इसका जो हम लोग टेबल खींचेंगे तो ये भी सेम है x y। यहाँ पर हम लोग सेम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। वही 2 आर्टिकल को अलग अलग क्वांटिटी पे अगर हम खरीदते हैं
तो इक्वेशन में अंतर नहीं आता है। तो ये भी हम ले सकते हैं 0, 3 और 3, 1 या कोई दूसरा वैल्यू भी आप ले सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, x x डैश, y y डैश, 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3 और फिर -1 -2 -3, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं x0 y3, x0 y3, ये पॉइंट हमारा आता है। फिर x3 y1, x3 y1, ये इसके सीधा में ये पॉइंट आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको खींचते हैं तो ये दोनों इक्वेशन, ये वाला और ये वाला, इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो एक ही होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। उसका वजह है कि दोनों इक्वेशन सेम आर्टिकल्स का से बना हुआ इक्वेशन है, सिर्फ उसका नंबर या क्वांटिटी अलग अलग है। यहाँ पर इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। x का वैल्यू और y का वैल्यू ये अनंत आ जाएगा, इन्फिनिट। अगर इक्वेशन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए तो उसका सॉल्यूशन इन्फिनिट आएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे पता करेंगे ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, इसमें हमको पता करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। कंसिस्टेंसी तभी होती है जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता हो दोनों स्ट्रेट लाइन तो हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ये केस तभी होता है जबकि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। अगर वो पैरेलल हो गया तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो चलते हैं इस पर चेक करते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये हमारे पास इक्वेशन है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। जैसा हम लोगों ने देखा, इसको इक्वेशन को नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन को नंबर 2 मानते हैं। पहले वाले इक्वेशन से y को प्रिंसिपल मान के y का वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। y = 6 - x/3। एक टेबल बना लेते हैं। x और y कम से कम दो वैल्यू हम लोग लेंगे। x का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। तो अगर 0 ले लेते हैं तो 6 - 0 0/3 2। अब अगर x का वैल्यू हम लोग 6 ले लेते हैं तो 6 - 6 0 0/3 0। ये हमारा पहला इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन है। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इससे हमको y का वैल्यू आ जाएगा y = ये 3y को उस साइड ले जाएंगे, 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2x - 12/3। इसका फिर टेबल बना लेंगे हम लोग। x और y का दो वैल्यू लेंगे, x और y। एक x का वैल्यू 0 लेते हैं। अगर ये 0 लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाता है। -12/3 4 -4। फिर दूसरा वैल्यू लेंगे x = अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3 to 6 6 - 12 -6 -6/3 -2। तो ये ले लिए 3 और ये आ जाता है -2। ये हमारा दोनों। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे और पता करेंगे कि इक्वेशंस जो ग्राफ होगा वो क्या हमको रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर हम लोग इसका
वैल्यू पुट करते हैं x0 y2, x0 y1 और 1 2 ये वाला पॉइंट होगा। फिर x6 y0, x6 1 2 3 4 6 और y0 ये पॉइंट होगा। इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा। इसका इक्वेशन है x + 3y = 6। अब दूसरा इक्वेशन है x0 y - 4, x0 y - 4 ये पॉइंट आएगा। फिर दूसरा लेते हैं x3 y - 2, x3 ये वाला और y - 2 यहां पर है। ये पॉइंट आएगा। ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन के रूप में मिला देते हैं। ये इस तरह से हो गया। इसका इक्वेशन लिखते हैं क्रॉस में 2x - 3y 2x - 3y = 12। अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ये कहां पर इंटरसेक्ट किया, तो हम लोग देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है यहां पर। ये एक्स एक्सिस को 6 पर कट कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन है x = 6 y = 0। यही इसका सॉल्यूशन है। x6 और y0 है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये पॉइंट 6 और 0 ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों स्ट्रेट लाइन में कॉमन है, जो कि ये पॉइंट है जहां पर कि ये इंटरसेक्ट किया है इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट, और ये पॉइंट है 6 0 6 0। क्योंकि एक पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइन में कॉमन है, इसलिए हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करता तो हम इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप इसको कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा। ठीक है, आज इतना सही है। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ पर ही एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमको उसका एरिया फाइंड करना होगा, उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा। ठीक है, आज इतना सही। जय हिंद।